आज की वीडियो में क्लास 7 लेसन 8 महात्मा गांधी के विषय में आप तो जानते ही होंगे। इस पूरे लेसन में महात्मा गांधी की जीवनी और महात्मा गांधी के विषय में अच्छे से बताया गया है कि वो कौन थे, कैसे थे और क्या क्या किए थे देश के लिए और उनको क्या क्या पुकारा जाता है। आइए अच्छे से समझते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम लोग महात्मा गांधी को बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries। गांधी जी एक साधारण आदमी की जीवन को जीते थे। and kept himself away from luxuries और खुद को luxuries मतलब सुख सुविधाओं से दूर रखते थे। He was very honest and truthful from his childhood। वह अपने बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार वह श्रवण कुमार की कहानी को पढ़े। श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस से जुड़ी हुई या बांस से लटकी हुई टोकरी में ले जाया करते थे। गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents। गांधी जी को उनके माता पिता के प्रति उनका समर्पण गहराई से छू गया। He decided to be like श्रवण and serve his parents। उन्होंने श्रवण की तरह बनने का निर्णय लिया and serve his parents और अपने माता पिता की सेवा करने की, मतलब उन्होंने श्रवण की तरह बनने और अपने माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया। किन्होंने? गांधी जी ने। He went to England to obtain a law degree। वह इंग्लैंड लॉ डिग्री कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए गए। After obtaining his degree, he returned to India in 1893। अपनी उपाधि को प्राप्त करने के बाद वह 1893 में भारत लौट आए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rules। वह विदेशी शासन के अधीन अपने देशवासियों को कष्ट सहते हुए देखकर बेचैन हो गए। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of British rule। इसीलिए उन्होंने समर्पित कर दिया अपने पूरे जीवन को गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश शासन के बंधनों से अपने देश को आजाद करने के लिए। मतलब इसीलिए उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश शासन के बंधन से अपने देश को आजाद करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। He led the freedom movement against the British government। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ी। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, क्या क्या शुरू किए? सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, डांडी सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतने सारे आंदोलन को उन्होंने शुरू किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी को प्राप्त किया, मतलब आजाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस।
ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in society. He led a saintly life, वह साधु या सन्यासी का जीवन जीते थे, and was against all sorts of injustice, और सभी अन्याय और असमानता जो कि समाज में फैली हुई थी उसके खिलाफ थे। मतलब वह साधु सन्यासी का जीवन जीते थे और समाज में फैली हुई कुरीतियों जो अन्याय और असमानता है उसके खिलाफ थे। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य का उनका मतलब था कि द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डिएटी, उनके लिए राम और रहीम एक थे और समान भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियाज कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन आर बापू, देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए भारतीय उन्हें पुकारते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, और बापू, राष्ट्रपिता और बापू पुकारते हैं उनके महान योगदान के लिए। ही वॉज assassinated on 13th January 1948 बाय नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। Assassinated मीन्स होता है राजनीतिक हत्या। Since then 13th January is observed as Martyrs Day in India, तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। आई होप बच्चों आप लोगों को महात्मा गांधी जी के विषय में काफी नॉलेज मिला है, काफी कुछ सीखने को मिला है। क्या क्या आंदोलन वो चलाए थे, कहाँ पढ़ाई की थी, और उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, और उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, देश के जो देशवासी थे उनको क्या क्या पुकारते हैं, इस लेसन में आप लोगों ने अच्छे से देखा है और उनकी जीवनी को पढ़ा है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 7 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, जहां पर जाकर आप पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियोज को पा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि हर एक स्कूल का, हर एक विद्यालय का एक एजुकेशनल ग्रुप होता है जहां पर स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।